आपके यहां आचार्य कोई कर्मकांड पूजा इत्यादि कराने आवे तो प्रत्येक दिन यदि कई बार अनुष्ठान होता है तो हमने कई बार देखा है कि आचार्यों का जो पूजा पाठ करवाने के बाद जब आचार्यों का तिलक करते हैं तो यजमान कहते हैं महाराज इकट्ठे देंगे आपको सीधे। आचार्य जी भी कहते हैं कि सीधे ही कराएंगे पूजा, काय को रोज रोज आवे। बोलो हर हर महादेव। अगर वो रोज पूजा कराते हैं तो आपका धर्म है, दायित्व है, कर्तव्य है कि उनका प्रत्येक दिन वर्ण करके, आचार्य का वर्ण प्रतिदिन किया जाता है, वर्ण करके उनको अपनी श्रद्धानुसार उनको प्रतिदिन दक्षिणा देवे। ये धर्म है आपका। और एक बात और मैंने पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी के मुख से सुना था। आहा, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कभी भी किसी आचार्य पर, कभी किसी ब्राह्मण पर, प्रार्थना करके कह रहा हूं मैं, कभी कोई आचार्य पंडित आपके घर में पूजा कराने आए तो कभी उन पर अधिकार करना नहीं, अनुशासन नहीं करना। पंडित जी आवे तो आप कई बार, अरे पंडित जी आप इतनी देर में आए, आपको टाइम का ध्यान नहीं और हमें ऑफिस जाना। मैं प्रार्थना करके कहता हूं कभी हो सकता है किसी और की पूजा कराने में आचार्य जी व्यस्त हों, शायद थोड़ी सी देर हो जाए। यजमान को चाहिए कि वह धैर्य रखे। और मैं सच बताता हूं, यदि आपने आचार्य पर, पंडित पर, ब्राह्मण पर अनुशासन किया तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। और यदि आपने प्रसन्नता से आचार्य जी को प्रणाम, अरे कोई बात नहीं, आप हो गए, आ जाओ। आचार्य जी ने प्रसन्नता से जो भी पूजा आपकी करा दी, जितनी भी करा दी, जरूरी नहीं कि 5 घंटे बैठकर आचार्य ने पूजा कराई और आपके स्वभाव से आचार्य का मन खिन्न रहा तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। और यदि प्रसन्नता से उसने आधे घंटे में गणेश जी की पूजा करा दी, शंकर भगवान की पूजा करवा दी, उतने में ही आपको वो 5 घंटे की पूजा में जो फल नहीं मिला वो आधे घंटे की पूजा में फल मिल जाएगा। एक बार प्रेम से कहो हर हर। हमने पंडित जी लोगों को आचार्य कम, आज की स्थिति में मैं थोड़ा सा कड़वा शब्द, थोड़ा सा कठिन होगा, पर मजदूर समझ रखा है। अरे पंडित जी आप भूल गए, बताओ ये भी कोई तरीका, आप क्यों भूल गए? अगर उनकी कोई किसी भी प्रकार की, देखो मैं तो एक बात सीधी स्पष्ट कहता हूं, अगर आचार्य जी के द्वारा कोई त्रुटि होगी पूजा में तो भगवान आचार्य जी के लिए भी हैं। और यदि आप आचार्य की त्रुटि पर उनको डांटेंगे या कुछ कहेंगे तो इसमें आपको भी निश्चित रूप से दोष लगेगा, आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा।